So today guys, we are going to start our second part of previous year questions. इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं इंक्लूडिंग दी मल्टीपल अदर ECGs जो पूछी जा सकती हैं, जो पूछी गई भी हैं, मैंने वो भी इस बार कवर की हैं और आप देखते हैं इस वीडियो को, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट दिस. तो वी आर स्टार्टिंग दी part 2 of previous year questions. So let's move to first question. So the first question here is, which of the following doesn't help to localize the lesion of spinal cord? देखिए गाइस, स्पाइनल कोड जो है, जो स्पाइनल कोड है गाइस, इट्स अ CNS, पार्ट ऑफ अ CNS. सो इट्स अ अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज. ठीक है, इट्स एनी डिसीज ऑफ स्पाइनल कोड इज अ अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज. बट गाइज आई वांट टू टेल यू सिंपल थिंग. अगर ये स्पाइनल कोड है, ये स्पाइनल कोड अगर है, तो गाइज रिमेंबर वन थिंग ओनली. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज इज ट्रांसोमाइलिटिस. किसी को हो गया, दिस लीजन हैज बिन, ये हो गया ट्रांसोमाइलिटिस. ठीक है गाइज, एंड रिमेंबर अगर ये T10 है, ठीक है गाइज, तो एनीथिंग अबव lesion like this is normal. This will be absolutely normal and the lesion at T10 will be known as LMN lesion. यहाँ पे होगा LMN lesion and below this it has to be upper motor neuron lesion. Guys, ऐसा इसलिए है ये चीज because अगर आप देखेंगे the level जिस जगह पे lesion होता है it is LMN, वहाँ पे होती है flaccid paralysis, उसके नीचे होती है spastic paralysis. This is how we consider this as a both lesions because इसलिए this is correct statement करेक्ट है because जो भी चीज below the lesion है वो UMN है, at the lesion है वो LMN है. पहला है bladder involvement. Obviously we all know transomalitis presents as a early onset bladder and bowel involvement. ऐसा क्यों होता है, सबको पता है. हमारा जो S2, S3, S4 सेगमेंट है, वहां से निकलती है pelvic sphincter nerve जो कंट्रोल करती है ब्लैडर को. तो दिस इज ट्रू. देन fasciculations at the level of lesion. Yes, fasciculations is a part of LMN lesion. LMN disease के पार्ट को बोलते हैं fasciculation. उसका एक फीचर है fasciculation. तो ये भी करेक्ट है. At the level is LMN. फोर्थ है contractile hemiplegia. This is wrong. It has to be ipsilateral. Guys, contralateral hemiplegia is a part of brain lesion, brain or brainstem lesions. Ipsilateral hemiplegia is a part of spinal cord disease. Is the most important example is Brown Sequard syndrome. Simple guys, because fibers जो है वो क्रॉस हो चुके हैं at the level of medulla. तो नीचे जो भी होगा वो ipsilateral होगा. सेकंड क्वेश्चन है, which of the following is not a complication of severe malaria? Guys, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है because ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में. एंड इसके अलावा में यह है क्लिनिकल क्वेश्चन बिकॉज आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड वी ऑल नो मलेरिया इज ए ट्रॉपिकल डिसीज. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एंडेमिक है. ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. तो इसके कुछ टेबल दी हुई है हैरिसन में, इसके ये पार्ट है. मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ. ये टेबल है हैरिसन में दी हुई है, आप देखेंगे. पहला है कोमा. अगर पेशेंट कोमा है विच इज साइन ऑफ सेरेब्रल मलेरिया. दूसरा है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, pH लेस देन 7.25. तीसरा है आपका HB लेस देन 5 और हेमोग्लोबिन लेस देन 15. ये आपका हो गया. चौथा है आपका क्रिएटिन मोर देन 3. ये क्वेश्चन आ चुका है. क्रिएटिन मोर देन 3 है और बिलिरुबिन मोर देन 3. आप देखेंगे दोनों 3 हैं. ये इसके अलावा आप देखिए पल्मोनरी एडिमा है, हाइपरग्लाइसेमिया लेस देन 40, हाइपरटेंशन लेस देन 80 इन एडल्ट एंड ब्लीडिंग DIC एंड दिस. तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर लाइक दिस, क्रिएटिनिन मोर देन 3, बिलिरुबिन मोर देन 3, HB लेस देन 5 और आप देखें शुगर प्लाज्मा ग्लूकोज लेस देन 40. ये चार्ट pH लेस देन 7.25. आप एक 5 चीजें याद रख लें, आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे. अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर मलेरिया. ये है लेस देन 18. ये भी सही है. आंसर इज इट शुड बी लेस देन 40. गाइज, ये टेबल एक बार देख के जाएं एग्जाम में. ठीक है, इसका चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज इसको देख के जाएं एग्जाम के. ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी 2021 में आया था या 22 में आया था, शायद 21 या 22 में क्वेश्चन आया हुआ है. ये क्वेश्चन बड़ा इजी है.
विच इज नॉट ए कोज ऑफ सेंट्रल साइनोसिस। देखिए अगर आपने ये पढ़ा भी ना हो ना इसका कोजेस, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते, इसका आंसर आप कर सकते हैं, आप ये देखें गाइस, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है पल्मोनरी एवी फिस्टुला। देखिए गाइस किसी को एवी फिस्टुला होगा तो बेसिकली देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इट हैज टू बी सेंट्रल साइनोसिस, सिंपल। दूसरा है मेथिमोग्लोबिनीमिया। एज वी ऑल नो, जो हमारा हेमोग्लोबिन है इट हैज चेंज टू दी मेथिमोग्लोबिन, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इट इज नोन एज रिप्लेसमेंट साइनोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट साइनोसिस, इट्स नोन एज रिप्लेसमेंट साइनोसिस। तो ये भी होगी सेंट्रल साइनोसिस। तीसरा है हाई एल्टीट्यूड। गाइस हाई एल्टीट्यूड आप जाते हो वहां पे देयर इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो इट इज नोन एज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ये भी सेंट्रल होगा। अब आता है हाइपोथर्मिया। गाइस सबको पता है हाइपोथर्मिया में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर दी पेरिफेरल वेसल्स होती है, दे अंडरगो वेसोकंस्ट्रिक्शन, तो द स्किन बिकम्स पेल, बेसिकली देयर इज साइनोसिस ऑफ द एक्रल पार्ट, इट इज नोन एज एक्रोसाइनोसिस, तो देयर इज हाइपोथर्मिया। इट्स एग्जांपल ऑफ एक्रोसाइनोसिस, मतलब पेरिफेरल साइनोसिस, बेसिकली इट विल लीड टू रेनॉल्ड्स फिनोमेनन काइंड ऑफ कंडीशन। ओके, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आईना में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है ये, क्योंकि आजकल दे आर आस्किंग मोर ऑफ क्लिनिकल क्वेश्चंस। क्लिनिकल क्वेश्चन में पूछते हैं हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, जीबीएस, ट्रांजिट माइलाइटिस, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग दिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला ऑप्शन है दिस इज नॉट यूज्ड फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट। गाइस हमेशा याद रखें, फर्स्ट लाइन ड्रग जो आप फर्स्ट ड्रग देते हैं इन हाइपरकैलेमिया, आंसर इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। आप देते हैं पहले, you give calcium gluconate, it's a drug of first drug to be given because it will stabilize the myocardium, ये जो भी एरिथमिया वगैरह को बंद कर देगी, it will stabilize the myocardium। सेकेंड लाइन ड्रग आप दोगे पेशेंट को 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन D50 ओवर 10 मिनट्स, ये आप से दोगे सेकेंड ड्रग। आप थर्ड ड्रग दोगे पेशेंट को सालबुटामोल का नेबुलाइजेशन दोगे आप, बिकॉज इट्स अ बीटा टू एगोनिस्ट, इट विल सारा पोटेशियम पकड़ के इट विल स्टोर इन द मसल, भेज देगी मसल में, तो ब्लड में काम हो जाएगा। थर्ड लाइन ड्रग है। इसके अलावा आप देना चाहें, यू कैन गिव SPS, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट, ये देते हैं हम लोग। बेसिकली इट्स अ चिलेटर, ये बेसिकली चिलेटर टाइप का है, ये जो भी पोटेशियम है उसको सोडियम से एक्सचेंज कर देता है, तो बेसिकली दिस इज यूजफुल, वेरी यूजफुल। ये इसके शेषे आते हैं, कई लोगों ने देखे भी होंगे। सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट देते हैं हम लोग। याद रखें गाइज, इसका साइड इफेक्ट होता है, इसका एक साइड इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नीट वाले पूछ सकते हैं, वो है इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस, वो है इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस, बिकॉज ये आती है पाउडर फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में आती है। अगर किसी बंदे को गलती से भी कॉन्स्टिपेशन है तो क्या होगा, इट विल लीड टू इंटेस्टाइनल नेक्रोसिस। इसका ट्रीटमेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड विद सोर्बिटोल, इसको ऐड करते हैं सोर्बिटोल, ठीक है। सोर्बिटोल क्या है, वो एक लैक्सेटिव है, उससे हमारा काम हो जाता है। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग, ये सेकंड लाइन ड्रग, ये थर्ड लाइन ड्रग, और दिस इज नॉट यूज्ड। याद रखें गाइस, मैग्नीशियम इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया, इट इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया के लिए यूज करते हैं इसको, रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए गाइस द आंसर हियर इज मैग्नीशियम सल्फेट, तो यहाँ पे आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया। गाइस एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर नीट में, उन्होंने पूछा था, ये इसी दे हैव शोन ECG, दे हैव शोन दिस ECG एंड दे हैव आस्क्ड व्हिच ड्रग विल कॉज दिस। तो बेसिकली आप अगर देख पाए ढंग से तो यू कैन सी, दिस इज सिंपल, दिस इज P वेव, दिस इज P, दिस इज QRS एंड दिस इज T वेव, ये है T वेव, ये सब T वेव से। यू कैन सी देयर आर टोल T, बेसिकली यू कैन सी दिस टोल, ये टोल T, टोल T है, ये T, ये T, बेसिकली दे आर टोल T। तो टोल T बोलने के लिए, टू कॉल ए टोल T वेव, यू नीड मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ T वेव इन प्रीकॉर्डियल लीड्स, मतलब चेस्ट लीड्स, एंड मोर देन 5 मिलीमीटर इन लिम्ब लीड्स, ठीक है गाइस। दी
टोल टी का मतलब होता है मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ टी वेव्स इन प्रीकोडियल लीड्स, मतलब चेस्ट लीड्स, मतलब V1 to V6, एंड मोर देन 5 मिलीमीटर ऑफ हाइट ऑफ टी वेव इन लिम्ब लीड्स, मतलब 1, 2, 3 एंड AVL, AVR एंड AVL इनमें होती है, तो बोलते हैं टोल टी। बेसिकली ये सीरीज सजेस्टिव हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया पूछते हैं, एंड दे ऑल्सो आस्क द चेंजेस इन व्हाट वी कॉल हाइपरकैलेमिया। सो द फर्स्ट थिंग इज टोल टी, टोल टेंटेड टी। उसके बाद में देर इज लॉस ऑफ पी वेव, देन देर इज PR prolongation, then fourth thing is wide QRS, then this wide QRS, then there is sine wave, then there is like this sine wave. Guys, remember one thing क्या है वो, QT interval is normal. In hyperkalemia, QT interval is normal. QT interval is prolonged in a case of hypokalemia. ये क्वेश्चन नीट वाले बहुत पूछते हैं, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। QT prolongation is a feature of hypokalemia, not hyperkalemia. तो ये है ECG of hypokalemia. So the first change in hypokalemia, the first change is T wave flattening. Followed by T wave inversion and U wave. यहाँ पे U wave आ जाती है, T inversion हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे there is ST sagging हो जाती है, then there is QT prolongation, and इसका एक फीचर होता है, you can see फीचर होता है, फीचर को बोलते हैं pseudo P pulmonale इज ए फीचर ऑफ हाइपोकैलेमिया। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। सिंपल गाइस, आप देखें ECG में दिस इज टी वेव एंड दिस इज यू वेव, सिंपल गाइस। ये ECG पूछ सकते हैं, ढंग से पढ़ के जाना इस ECG को, ठीक है। और साथ में आपको क्लिनिकल हिस्ट्री भी देंगे, पेशेंट को क्रैम्स होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको हिस्ट्री वो देंगे, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। हाँ, ECG इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पहले वो पूछ चुके नीट वाले, मुझे तो ये क्या है, ऑब्वियसली दे हैव नॉट शोन दिस, क्वेश्चन ये क्या है, ये कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन आया था एक बार। तो बेसिकली आप देखें तो देर इज एट द एंड ऑफ QRS देर इज एलिवेशन ऑफ दिस इज नोन एज ऑस्बोर्न वेव। बेसिकली दिस इज अ J point elevation, it is seen in 3 condition, mainly 3 condition है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइपोथर्मिया, सेकेंड है आपकी हाइपरकैल्सीमिया, और थर्ड थिंग है आपकी सब एरोक्नोइड हेमरेज। जो क्या है, सब एरोक्नोइड हेमरेज, इनमें ये मिल जाती है, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन याद रखें। हाइपोथर्मिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी हाइपरकैल्सीमिया, तीसरी है सब एरोक्नोइड हेमरेज, दूसरी है वैलेंस टी वेव। ये पूछते हैं वैलेंस टी वेव, तो बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे V2 और V3 में देर इज V2 V3 लीड्स में देर इज बाइफेजिक टी वेव्स विद थोड़ा सा ST डिप्रेशन। तो बेसिकली इसको बोलते हैं वैलेंस टी वेव। इट्स अ साइन ऑफ प्रोक्सिमल लाडा स्टेनोसिस, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। वैलेंस टी वेव, ठीक है। इसमें ऐसा होता है यूजुअली, ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब पेशेंट में चेस्ट पेन होता है तब ECG इज नॉर्मल, और जब पेशेंट चेस्ट पेन फ्री होता है देन देर इज ECG में चेंजेस। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार ये मिलता नहीं ECG में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन द पेशेंट इज हैविंग चेस्ट पेन द ECG हैज टू बी नॉर्मल, व्हेन द पेशेंट इज फ्री ऑफ चेस्ट पेन द ECG शोज दिस चेंजेस, दिस इज नोन एज वैलेंस टी वेव। एक पूछते हैं डी विंटर टी वेव्स, पूछते हैं डी विंटर। तो बेसिकली डी विंटर वेव जो होती है ये बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज ST डिप्रेशन विथ टोल टी वेव्स। तो इट्स अ साइन ऑफ इट्स ऑल्सो साइन ऑफ प्रोक्सिमल लाडा स्टेनोसिस, एंड ये ECG में पूछेंगे नहीं आपसे, आपने नाम पूछेंगे डिविंटर टी वेव का मतलब क्या होता है, इट्स सजेस्टिव ऑफ प्रोक्सिमल लाडा स्टेनोसिस, ठीक है गाइस।
अब चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एड्स डिफाइनिंग इलनेस। ये क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा पेपर सुना था HIV से भरा हुआ था, तो आपसे HIV पूछी जाएगी। अब HIV ढंग से पढ़नी है, इसकी एक टेबल दी हैरिसन में, वो आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आपको बता दूं मैं सिंपल तरीके से, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं इसके अंदर जो वो पूछते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो बेसिकली देखें आप, 3 कैंसर्स हैं और कुछ इसके अंदर इन्फेक्शन है। जो 3 कैंसर है उनके नाम है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, CS सर्विक्स इन्वेजिव, CS सर्विक्स जो कि इन्वेजिव, तीसरा है आपका कैपोसी सार्कोमा। ये 3 है कैंसर जो करते हैं एड्स डिफाइनिंग इलनेस को बताते हैं। तो ये आपका ट्रू हो गया, तो ये आपका ट्रू है। अब आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर और क्या चीज़ आती है इसके अंदर, आप देखें। पहले पढ़ते हैं हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। मोस्ट इंपोर्टेंट है TB ऑफ एनी साइट। TB ऑफ एनी साइट, कहीं का भी TB हो, इट इज अ पार्ट ऑफ एड्स डिफाइनिंग इलनेस। मेग इन्फेक्शन भी इज अ पार्ट ऑफ दिस। एक याद रखना, डिसेमिनेटेड साल्मोनेला इन्फेक्शन। दूसरा है फंगल इन्फेक्शन। फंगल में वही है, फंगल में है, याद रखना, क्रिप्टोकोकस मतलब, लेकिन इट हैज टू बी एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब नोट ऑफ लंग, लाइक ब्रेन, अदर पार्ट के। दूसरा फंगस में टोक्सोप्लाज्मा है। दूसरी ये आपकी हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोक्सीडियोमाइकोसिस, ये सब डिसेमिनेटेड, दिस हैज टू बी डिसेमिनेटेड। तीसरा आपका वायरल में है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है वायरल के अंदर आपका हर्पिस जोस्टर। बट याद रखें, हर्पिस जो है ना यहाँ पे, उसका होना चाहिए एटलीस्ट आइदर तो अल्सर हो मोर देन 1 मंथ के, या आपके इसोफेजाइटिस हो। ठीक है। चौथा आपका है क्या बचा, प्रोटोजोआ मेनली है टोक्सोप्लाज्मा, इट हैज टू बी CNS टोक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है गाइस। एंड अंदर जो पार्ट नहीं है उसका आंसर है ओरल कैंडिडियासिस, बिकॉज ओरल कैंडिडियासिस इज नॉट ए फीचर ऑफ एड्स डिफाइनिंग इलनेस। कैंडिडा एंडोकार्डाइटिस, कैंडिडा इसोफेजाइटिस इज अ पार्ट ऑफ एड्स डिफाइनिंग इलनेस। सो ओरल नहीं है, TB है, NHL है और नोकार्डिया भी है। तो ये आपके इन्फेक्शन है, आप याद रख लें कि ये आपसे याद रखेंगे, बैक्टीरिया, फंगस, वायरल, प्रोटोजोआ। ये नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, बार्टर सिंड्रोम, जीटलमैन सिंड्रोम, लीडल सिंड्रोम। तो गाइस याद रखना बार्टर सिंड्रोम। गाइस बार्टर सिंड्रोम कुछ भी नहीं है, इट्स ए साइड इफेक्ट, याद रख लें, जस्ट एज ए साइड इफेक्ट ऑफ फुरोसिमाइड, सिंपल। तो बेसिकली आप देखेंगे फुरोसिमाइड काम करती है सोडियम, पोटेशियम और 2-क्लोरोचिनोल काम करती है। तो ये भी बेसिकली इट्स ए लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ दिस चैनल, जो होता है बेसिकली लूप ऑफ हेनले में। तो वही सेम चीज। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, आप एक चीज आंसर कर सकते हैं एक चीज का। यहां पे ले लें बार्टर, यहां ले लें गिटलमैन। ये गाइस दोनों में डिफरेंस सिर्फ 2 चीज का डिफरेंस है। इट कॉजेस हाइपोकैल्सीमिया, इट कॉजेस हाइपरकैल्सीमिया, बिकॉज इट कॉजेस हाइपरकैल्सीयूरिया, इसलिए करता है कैल्सीमिया। इट कॉजेस हाइपरकैल्सीयूरिया, दैट्स व्हाई इट कॉजेस हाइपरकैल्सीमिया। इट कॉजेस हाइपोकैल्सीयूरिया, इस वजह से this like thiazide drugs used in a case of renal stone, that's why useful in renal stones, that's why it is useful in hypercalcemia। मगर इसलिए we use furosemide in a case of hypercalcemia। जो क्वेश्चन नीट में पूछ चुके हैं वो क्वेश्चन ये है, देखो आप सिंपल समझो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों साथ चलते हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो बॉडी विल प्रिजर्व मैग्नीशियम टू
वो आयन मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे अगर हाइपर कैल्सियूरिया हो रहा है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम लॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे होता है माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया, यहाँ होता है माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया, बिकॉज बहुत सारा कैल्शियम लॉस हो रहा है तो बॉडी प्रिजर्व्स मैग्नीशियम। यहाँ पे होता है सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया, सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया। सिंपल गाइस, ये चीज याद है ना, ये बस इनमें दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। बाकी बोथ कोजेस हाइपोकैलेमिया, बोथ कोजेस मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस, बाकी सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस बस यही है, इट इज कोजेस माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया, कोजेस सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया। और गाइस ये चीज याद रखना, मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, एक इन्फेक्शन ऐसा है विच कोजेस स्पेसिफिक लॉस ऑफ, एक इन्फेक्शन है विच कोजेस, वन इन्फेक्शन विच कोजेस इन्फेक्शन लीड्स टू लॉस ऑफ मैग्नीशियम इन यूरिन। एक ऐसा इन्फेक्शन है जो स्पेसिफिक कराता है लॉस ऑफ मैग्नीशियम इन यूरिन, उसका आंसर है लेप्टोस्पायरा। क्या आंसर है? लेप्टोस्पायरा, याद रखना बस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका? नोट्स इन वाटर सिंड्रोम आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक ये लास्ट ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर का 2023 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ले लिया कि दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये बच्चों के लिए टफ क्वेश्चन था, बच्चे ने वो बताया सर हमसे गलती बहुत हो गई इसमें। पेशेंट में HIV है, वो बता रहा है उसे कफ है और वेट लॉस है, मतलब बेसिकली ही इज हैविंग ऑलमोस्ट एड्स हो चुका। अम्बलिकेटेड पेप्यूल्स है, नोड्यूल्स है फेस पे, ट्रंक पे, अपर एक्सट्रीमिटीज में, एक अम्बलिकेटेड पेप्यूल्स और नोड्यूल्स है। चेस्ट एक्सरेस मल्टीपल बायलेटरल नोडुलर इन्फिल्ट्रेट्स, मतलब उसको पल्मोनरी भी है, एंड टीबी के लिए नेगेटिव है CB0 और लो CD4 काउंट है। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेट मी जस्ट टेल यू। पहली बात याद रखें, जहां पे भी नाम आ जाए अम्बलिकेटेड, इसके 3 ही एग्जांपल हैं। पहला मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, दूसरा हिस्टोप्लाज्मोसिस, तीसरा है पेनिसिलियोसिस। इसके सिर्फ 3 ही आंसर होते हैं, तो हमारे ये हट गया और हमारा ये हट गया। देखो सिंपल फंडा ये है, ऑप्शन दिया है क्रिप्टोकोकस का डिसेमिनेटेड, अगर ये होगा तो पेशेंट शुड हैव साइंस ऑफ CNS, वो इसमें है नहीं, ये हट गया। टीबी है नहीं बिकॉज इसमें टीबी के लिए नेगेटिव है, तो 2 ऑप्शन हट गए। अब आंसर कैन बी कॉन्टेजियोसम और आंसर कैन बी हिस्टोप्लाज्मोसिस। एंड कॉन्टेजियोसम इट डू नॉट कॉज निमोनिया, ये निमोनिया नहीं करता, इट डू नॉट कॉज निमोनिया, निमोनिया नहीं करता ये, तो आंसर बचा आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस। सिंपल चीज है। एक चीज याद रख लें, मोलस्कम जो कॉन्टेजियसम होता है, इसके 2 टाइप होते हैं, एक 1 एक 2, टाइप 1 टाइप 2। जो इसका टाइप 1 होता है वो करता है मेनली चिल्ड्रन में, चाइल्ड में एंड नॉर्मल पेशेंट में। मोलस्कम इन्फेक्शन कैन बी सीन इन नॉर्मल पेशेंट, लाइक कोई माल नरिश्ड है, कमजोर है, उनमें हो सकता है टाइप 1 का इन्फेक्शन। टाइप 2 कॉजेज इन्फेक्शन है एडल्ट एंड HIV। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लें कि पेशेंट को मोलस्कम इन्फेक्शन है और बंदा एडल्ट है तो कौन सा होगा, तो टाइप 2 होगा। सिंपल। जितना मैंने पढ़ाया आपको, मैंने ये सुना है कि DVT वालों ने ये नहीं पढ़ाया आपसे, आपकी ECG उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाई, तो मैंने ECG पे पहले से 2 वीडियो बनाई हुई है मैंने, और आज मैंने आपको ये दिखा दी, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोथर्मिया सब दिखा दिया मैंने आपको। तो प्लीज़ ट्राई एंड रिमेंबर दिस ऑल ECGs एंड दिस ऑल क्वेश्चंस। आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और आपको जो चीज़ टफ लगती है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, आपके सब दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। और प्लीज़ मुझे बताएं आप क्या पढ़ना चाहते हैं, वीडियो पर सारे लोग कमेंट कर दें, जो भी कमेंट मुझे करेगा मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा।